एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात खत्म हो गई है। आजम से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। मुलाकात खत्म हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। आजम पर झूठे आरोप लगाए। अखिलेश ने यह भी कहा और साथ ही ये भी कहा कि आजम के पूरे परिवार को परेशान किया गया है। वो समाज में हर चीज को बर्बाद करना चाहते हैं। 2027 में कितना मजबूत मान रहा है अखिलेश जी? इतना मजबूत है। बातचीत हुई। ये आप इसलिए बदलना चाहते हो। आज केवल आप इतना ही रखिए कि हमारी बातचीत चाहते हो, कारण आपके कुछ भी हो सकते हैं। आज केवल आप इतना ही रखिए कि हमारी बातचीत मिलना और मिल करके मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल नीचे आपने मुंह को छोड़ दिया। आपने कहा बहुत सारे मुकदमे इसमें राजनीति से प्रेरित भी हैं और आजम खान साहब भी कहते हैं आपकी सरकार बनेगी तो क्या इन मुकदमों पर पुनर्विचार आप करेंगे मुख्यमंत्री? न केवल आदरणीय आजम खान साहब के और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आप में प्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं। अभी दिख नहीं रहा मुझे। इसमें बहुत सारे प्रेस के लोग हैं जिन पर झूठे मुकदमे हैं। ये दिल्ली से आए हैं। ये जानते हैं कितने पत्रकार साथियों में झूठे मुकदमे हैं। आप लोग अगर प्रशासन का साथ देते हो, आप सरकार का साथ देते हो तो आप पे मुकदमे नहीं होंगे। प्रशासन मुकदमे लगे सर, जो मुकदमे वो भी वापस होंगे और तुम्हारा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। तो बड़ी खबर, आजम के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए। जो सरकार की तरफ से नहीं बोलता उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। रामपुर पहुंचकर उन्होंने आजम खान से मुलाकात की थी। तो आपको ये भी बता दें कि हाल ही में जेल से छूटे हैं आजम खान और जेल से छूटने के 15 दिनों बाद ये मुलाकात हुई है। और आपको ये भी बताएं कि 23 महीने बाद आजम खान जेल से छूटे थे। हालांकि उस समय उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि कौन मुझसे मिलने आएगा या नहीं आएगा। कुछ लोग बहुत बड़े हैं, उनके कद उनका बड़ा है। लेकिन अखिलेश यादव आज रामपुर पहुंचे, आजम खान से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पूरे परिवार को परेशान किया गया आजम खान के। एक बार फिर से सुनिए मुलाकात के बाद कहा क्या अखिलेश यादव। हाँ सर। मैं मिलने में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूं। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं। इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनके पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो वो आदरणीय आजम खान साहब के। मैं
तो किसी पर अगर सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे लगाए गए हैं तो वो आजम खान साहब हैं। उनके परिवार को परेशान किया गया, जानबूझकर टारगेट किया। अखिलेश यादव ने कहा रामपुर जाकर उन्होंने आजम खान से आज मुलाकात की है। सवाल कई तरह के उठ रहे थे जब से रिहाई हुई थी। सवाल आजम खान से भी पूछे गए थे कि अखिलेश यादव ने क्या आपको फोन किया, क्या आपसे मिलने आए, तो आजम खान हमेशा गोलमोल जवाब देते रहे और आज अखिलेश उनसे मिलने के लिए रामपुर पहुंचे और ये भी कहा कि उनका स्वास्थ्य, उनका हालचाल जानने के लिए मैं आया हूं। वो दरख्त है हमारी पार्टी की, उनकी जड़ें बहुत मजबूत है हमारी पार्टी में और जो लोग पुराने होते हैं उनकी बात ही कुछ और होती है और हम साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। अखिलेश यादव आज जब रामपुर पहुंचे तो उन तमाम कयासों पर विराम लगाने के लिए पहुंचे जो आजम खान से उनके साथ जो संबंध है उसको लेकर लगातार उठ रहे थे। राकेश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जब से आजम खान की रिहाई हुई थी अखिलेश के साथ उनके जो कटुता सामने आई थी उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। आज जब रामपुर अखिलेश पहुंचे मुलाकात के बाद क्या संदेश देने की कोशिश की, बताइए राकेश। देखिए, संदेश तो यही देने की कोशिश हो रही है कि सब ऑल इज वेल है। संदेश तो यही देने की कोशिश हो रही है कि 27 में सब कुछ ठीक रहेगा और आजम खान साथ में रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए, दोनों नेता बाहर आए, करीब 1.5 घंटे से ज्यादा की मुलाकात चली। लेकिन जब मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी छोड़ दीजिए ये सारी बातें। तो सवाल ये कि मोहिबुल्लाह नदवी पर सवाल से बचते क्यों नजर आए। सवाल ये भी पूछा गया कि अब क्या नाराजगी बहुत दूर हो गई है, आजम खान नाराज थे। उन्होंने इस सवाल का जवाब ये कहकर दिया कि आजम खान तो नेताजी के समय के हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, वो अलग तरीके के हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिसका सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया गया है। थोड़ा सा और सारी बातें सियासत में जो कही नहीं जाती हैं उन बातों के मायने होते हैं। क्या सब ऑल इज वेल है? क्या आजम खान उतनी मजबूती से साथ रहेंगे? क्या एक बाहर आकर जो फोटो आप पहले ये मुलाकात करीब 1 घंटे के आसपास होनी थी, ये मुलाकात 1.5 घंटे से थोड़ी सी ज्यादा चली है, तो ये मुलाकात लंबी खींची। तो ये बहुत सारी बातें हैं। सवाल, हालांकि ये भी सवाल पूछा गया कि बरेली आप जाएंगे क्या? बोले नहीं, मैं सिर्फ आजम खान से मिलने आया हूं। लेकिन देखिए, बहुत सारी बातें हैं। पहली बार अखिलेश यादव आजम खान के घर पर आए, ये मुलाकात रही। वो ये जरूर कह रहे हैं कि मैं हालचाल लेने आया, स्वास्थ्य का हालचाल लेने आया। लेकिन आप देखिए, ये स्वास्थ्य का हालचाल लेने का मसला नहीं था क्योंकि ये मुलाकात सियासी मुलाकात थी, इसके सियासी मायने हैं और इसीलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.